Carry on. Cheers, sir. Cheers, producer. And music. And music. Cheers. आज शो की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है. मैं उठा तो नहीं सकता कॉल, लेकिन अरे वाह, माता जी का कॉल है. कॉल करता हूँ थोड़ी देर में. बात कर लो. मैं बताता हूँ. हाँ बता. हाँ मैं प्रणाम, शूट में हूँ. मैं करता हूँ कॉल फ्री होके. हाँ ठीक हूँ, ठीक है. हो गया. इनके लग गई पैर में चोट. अरे चोट नहीं है सर. क्या क्या लगा? वो कौन था उसका, वो ऑपरेट किया है. ऑपरेट करा है तो इतना बड़ा निकला कुछ अंदर से है. चलो चलो प्रोड्यूसर, इसी खुशी में तुम्हारे आज 5 पॉइंट बढ़ा देते हैं. थैंक यू सर. हैं 10 पॉइंट बढ़वा के मैं भी खुश हो रहा हूँ. 10 पॉइंट बढ़ा दिए और माता जी का आशीर्वाद इनको मिल गया सुबह सुबह. हाँ बोलो सर. मैं अरशद नदीम याद है सर आपको? अरशद नदीम याद है. आपने अरशद नदीम को लेके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि बर्बाद मत कर देना उसको. तो इन्होंने फिर भी आतंकियों के आसपास बिठाया, उसको सब किया. एक अरशद नदीम का स्टेटमेंट आया सर अभी, जियो टीवी को ही उसने बोला, पाकिस्तानी चैनल को ही बोला उसने. उससे पूछा गया कि आपको क्या मिला. आपने नीरज चोपड़ा को हराने के बाद उन्होंने लगा था कि ओह भारत पे ये जीत है हमारी, ये इस्लाम की जीत है, ये वो फलान का सब हुआ था. नदीम ने बोला कि मुझे कैश प्राइज और प्लॉट देने की घोषणा की गई, सरकारों ने की, पाकिस्तान सरकार ने की, उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने की, सबने किया. हाँ. कैश प्राइस तो चलो मुझे दे दिया जो भी जैसे तैसे. प्लॉट्स के लिए अब कोई बात भी नहीं करता. उसका प्लान था कि प्लॉट्स मिलेंगे तो मैं उसको हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर खोलूं, कुछ करूं. पाकिस्तानी का नहीं सर. प्लॉट नहीं. प्लॉट वॉट नहीं, ये सब केवल डीएचएफ काटेगा. यानी कि हाँ भाई फौजियों को ही मिलते हैं प्लॉट पाकिस्तान में. और कहाँ अरशद नदीम को. अरशद नदीम क्या सोच रहा था, फौजी बन गया वो. गोल्ड मेडल जीती. मैंने तो उसी दिन बोला भी था, याद है, कि ही हैज वॉन. अरशद नदीम जो जीता है ना गोल्ड ओलंपिक्स में, मैं पाकिस्तानी आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो सरकार है उसकी वजह से नहीं जीता, उसके बावजूद जीता है. आपकी सरकार ने, आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने सारे घोड़े खोल दिए कि ये फेल हो जाए, और उन सबको हरा के ये बंदा जीता है. इसलिए उसका गोल्ड मेडल जो है ना, आप उस पर कीमत नहीं लगा सकते. इट इज प्राइसलेस. बिकॉज जैसे नदी ऐसे बहती है तो नदी के धार के साथ तो कोई भी तैर लेता है. अरशद नदीम नदी के धार के बरखिलाफ जाके वो जीत कर आया. लेकिन ये कर देंगे इसको खत्म. मैं बता रहा हूं इनको देखो घी हजम नहीं होता पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी सरकार को. दे कैन नेवर एडजस्ट, कभी भी नहीं, कि किसी की तरक्की हो. ये स्पोर्ट्समैन है, एक दूसरा स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने इनको इज्जत दिलाई थी, उसको जेल में डाल दिया. इनको घी हजम नहीं होता. मैं बता रहा हूं आपको, इनको घी हजम नहीं होता. पाकिस्तानियों को कभी घी हजम नहीं होता. ये उसी को, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं. अरशद नदीम को वादा करा. वादा करने में क्या जाता है यार, वादा कर दो. पॉइंट. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उर्दू पोएट्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स was a Pakistani. He was born in undivided India, but he went to Pakistan. उसको जेल में डाला यार. फैज अहमद फैज को, फैज अहमद फैज से मॉडर्न उर्दू पोएट्री में उससे बड़ा नाम नहीं है. उसको पकड़ के जेल. इनको घी हजम नहीं. इनको कोई भी अच्छी चीज मिल जाए ना, इनको मलाला मिल जाए उसके सर पे गोली. यार बहुत गड़बड़ मामला है. दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर. वो वसीम अकरम कह रहा था कि ये पूछते ही नहीं है. वो कह रहा था इंडियन यंगस्टर्स हैं, जब मैं जाता हूं कहीं पे इंडियन यंगस्टर्स पूछते हैं वसीम भाई कैसे बॉलिंग करनी है और क्या है, आप बताइए हमें. जाहिर सी बात है, वसीम अकरम लेजेंड है यार. कोई भी जो अपकमिंग फास्ट बॉलर होगा उसको अगर वसीम अकरम जैसा कोई बंदा मिल जाए एडवाइस के लिए, तो उसके लिए तो भैया सोने पे सुहागा है. वो बहुत बड़ी बात है कि वसीम अकरम ने टिप्स दे दी मुझे. शाहीन शाह अफरीदी जैसे ही सोचते हैं, अरे वसीम अकरम बच्चा है अपना. ये तो ये जो अरशद नदीम के साथ हुआ है, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग. ये जो खबर है ना आपने जो सुनाई है मुझे अभी प्रोड्यूसर, आई एम नॉट सरप्राइज्ड. दिस इज इनफैक्ट व्हाट वाज टू हैपन. एनी पाकिस्तानी हु डज वेल, ही विल बी पुल्ड डाउन. ही विल बी पुल्ड डाउन. और इसको पता है किसने, ये जो
पंजाब सरकार ने प्रॉमिस करा था अरशद नदीम को कि हम तुम्हें प्लॉट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ठीक है। आप इसको मोटिवेट करते अरशद नदीम को, ठीक है, आप इसको मोटिवेट करते, आप इसको ज़मीन देते, आप उसको बोलते कि ठीक है ज़्यादा पैसे नहीं है लेकिन थोड़े बहुत कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स के लिए इसको बोलते, और इसको बोलते कि ठीक है तुम जब ट्रेनिंग नहीं कर रहे होगे या तुम जब इवेंट्स में, इनका कैलेंडर तो पैक्ड रहता है साल भर, ठीक है, तुम दूसरी नस्ल तैयार करो एथलेटिक्स की पाकिस्तान में। बिकॉज एक हीरो, भाई इमरान खान के बाद ही तो फास्ट बॉलर की झड़ी सी लग गई पाकिस्तान में। इमरान खान नहीं होता, फास्ट बॉलिंग नहीं कर रहा होता तो होते फास्ट बॉलर नहीं। आपको एक आइडियल चाहिए ना, एक बंदा जो हुज द आइडियल फास्ट बॉलर, जिसको आप समझते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं लोग। यही चीज है। सुनील गावस्कर आता, उसके बाद झड़ी लग जाती है सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और शुभमन गिल और रोहित शर्मा और एक एक करके सौरव गांगुली, और वो होता है ना। इन्होंने अरशद नसीम का भी, इनका कुछ नहीं है। अरशद नदीम, मैं नसीम कह रहा हूं, अरशद नदीम का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में फेंकने वालों की इज्जत नहीं है, फटने वालों की है सर। हाँ, आपने आइडल की बात की, आइडल ही बनाते हैं जो फटते हैं। इनके लिए पूजनीय है हाफिज सईद, और इबादत के वो काबिल है हाँ, कि उसकी इबादत कर लें ये लोग। और अरशद नदीम फालतू में, इसको भी उम्मीद जग गई कि मैं भी हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन को मैं अपने मुल्क का कुछ भला कर लूं। ना कहना तू भला, अरशद नदीम को बोला अच्छा। कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप की बात की, इसको टेरर स्पॉन्सरशिप में धकेलने की कोशिश चल रही थी। हाँ, अरे टेररिस्ट के साथ बिठाया था, वो फोटो तो आई थी सर। और इनको लगता है कि अभी इंटरनेशनल हीरो बन गया है तो टेररिस्ट के साथ बैठा दो, तो टेररिस्ट भी सबकी नजरों में अच्छा बन जाएगा कि देखो नदीम के बगल में बैठा है अरशद के, तो बुरा आदमी तो नहीं होगा। ये नहीं समझते कि अरशद नदीम तुम्हारे लिए हीरा है, उसको बचा के रखो। अरशद नदीम हीरा है, उसको बचा के रखो, उसको कीचड़ में मत डालो, उसको बचा के रखो, उसको नर्चर करो। ये इतनी छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आती। सिंध में कोयला खोजने वाले लोग हीरे का पहचानते हैं। क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, कह दिया। ठीक है, बढ़िया ही है। एक और नो टाइम जारी किया इन्होंने। अब क्या उड़ा रहे हैं? कुछ नहीं उड़ा रहे हैं, बना ही नहीं पा रहे तो उड़ाएंगे क्या? क्या कह रहे हैं भैया अभी मत उड़ाओ, अभी देखो बहुत मारा है, बन नहीं पा रहा हमसे। नोटिस टू एयरमैन होता है दोस्तों, जब भी कोई एक्सरसाइजेज होती हैं मिलिट्री की या कोई मिसाइल के लॉन्चेस होते हैं, कुछ ऐसा होता है हवाई रास्ते से, तो नो टाइम जारी कर दिया जाता है सबको आसपास कि भाई आप फिक्र ना करें, ये एक्सरसाइजेज हैं, या फिर आप इधर से ना गुजरें, ये एक्सरसाइजेज हैं। मतलब एक सॉर्ट ऑफ एडवांस नोटिस कह लीजिए, इफ नॉट वार्निंग एंड एडवांस नोटिस टू एवरीबडी अराउंड। तो पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो नो टाइम फिर चारों तरफ जाएगा। और नहीं, वो नो टाइम जारी हुआ, बस यही तो यूनिक है सर इसमें। क्या जहाज नहीं उड़ाया? कुछ नहीं करेंगे हम। समझा नहीं मैं। इन्होंने बोला कि रहीम यार खान बेस जो है अभी बंद रहेगा अगले और कुछ दिनों तक, उस पर कुछ उड़ेगा नहीं, इसलिए नो टाइम जारी करा। इसलिए नो टाइम जारी की। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, नो टाइम औरों के लिए जारी करा है कि तुम इसके आसपास नहीं उड़ाओगे? नहीं, वो बना नहीं है। The latest no time issued by Pakistan says the runway at Rahim Yar Khan Air Base will remain closed for flight operations till August 5. कहा कि उड़ेगा ही नहीं, नो टाइम है। अच्छा, तुम लोग छुट्टी पे जा सकते। अच्छा, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही, भारत तो कुछ कर नहीं पाया था। ना भारत ने कहा कुछ, भारत कुछ कर नहीं पाया था। पाकिस्तान ने तो एक हरमूज एक हरमूज जो थी हरमूज एक हरमूज तो ये किसने, चर्ची चाचा ने बोला था हरमूज? नहीं, वो राणा सनाउल्लाह ने। राणा सनाउल्लाह, वो मजेदार आदमी है। एक हरमूज गई थी। उसको जब वो ऑपोजिशन में था ना, उसको पीटा था बहुत, उसके कपड़े वपड़े फाड़ के बहुत मारा था राणा सनाउल्लाह को। इसीलिए ये पाकिस्तान में होता है, एक बार आप ऑपोजिशन में चले गए फिर आप पिटते हैं। क्या तो जंगली सुअर जैसे भागते हैं और हाँफते हैं। वो था अपना चौधरी फवाद हुसैन। वो भी तो ऑपोजिशन ही पहुंचा था ना जब उसके साथ हुआ। नहीं, वो मतलब सरकार वर्कार से वो पुलिस आई थी पकड़ने, जब वो भागा था जेल से, अरे कोर्ट से बेल लेके आया था आई थिंक, पता नहीं क्या लेकर आया था, उसको लेने पहुंचे तो ऐसे भागा। अच्छा, भाग भी क्यों रहा था वो? पता, मुझे लग रहा था गेट में फंस जाएगा वो, पर निकल गया किसी तरीके से गेट के अंदर। बहुत तेज भागा था वो, है ना। एक मीम चलता, बिल्कुल ऐसे वैसे। हमारे कॉलेज टाइम के आसपास, या कॉलेज टाइम से हमने कॉलेज टाइम में देखा सुना था, एक मीम चलता था कि कैसे आए बक्के, कैसे दुन 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 दुन। तुम्हारे टाइम पे मीम वर्ड था कॉलेज में? मतलब मीम वर्ड नहीं था,
बट ऐसे वायरल हो रहे थे तो मीम अब आ गया तो सर उसको मीम फोन था तुम्हारे टाइम पे कॉलेज पे? नहीं कॉलेज में तो फोन था सर, हमारे स्कूल में ही आ गया था। स्मार्टफोन? हाँ स्कूल टाइम पे, मतलब जब 11-12 तक आ रहे थे तो आ चुका था सर। मेरे टाइम पे पता है क्या था, मैं एक बात बताता हूँ। जो वो वाला फोन नहीं होता था, तो एक बार क्या हुआ कि फोन था। हाँ, बदतमीजी मत करो तुम, सुनो मेरी बात। बेसिकली क्या था कि घर में वो काला फोन लगा रहता था, कर वाला, ऐसे ऐसे। तो दिल्ली पोस्टिंग हुई तो पिताजी तो सरकारी उसमें थे, तो वैसे ही गिर्री वाला लाल फोन लग गया। अब हमारे लिए बहुत बड़ी, क्या मेरे लिए बहुत बड़ी वंडर की चीज थी क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये फोन लाल में भी आता है। अच्छा। हमने तो काला ही देखा था। और एक आती थी टीवी में सीरीज बहुत पहले, ब्लैक एंड व्हाइट में, स्टार ट्रेक करके, कैप्टन कर्क, यूएसएस एंटरप्राइज वाली, वो आती थी। तो हमें एक दिन घर में आया कलर टीवी, हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, उसमें ना वो पर्दे खोलते थे ऐसे, और फिर जाके छत पे वो कोई जाता था छत पे, वो एंटीना, तुमने तो एंटीना देखा भी नहीं होगा। नहीं सर मैंने देखा। झूठ मत बोलो। नहीं देखा। सैटेलाइट डिश के जमाने की तुम्हारी सैटेलाइट डिश तो आया हमारे सामने ही। हम वो जनरेशन है जिसने सब कुछ देखा है सर लगभग। नहीं, सब कुछ तो हमने भी देखा है। तो अब क्या हुआ कि जब वो पूरी चीज हो गई ना, तो कलर टीवी आई। अच्छा, अभी तक हमने देखा था कैप्टन कर्क पहनता है कोई ग्रे रंग की या वाइट रंग की या ब्लैक रंग की, कुछ ऐसी टी शर्ट पहनता है। मुझे नहीं पता था वो रेड कलर की पहनता है। जब ब्लैक एंड व्हाइट से कलर पे आए तो मुझे समझ में नहीं आया कि लाल क्यों दिख रहा है। ये तो अभी तक माई ब्रेन सिंपली कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड। और बहुत पहले 70s की बात में, 70s में बांग्लादेश का कैच करता था रिसेप्शन मिजोरम से। We were in Mizoram, na? My father was DIG there at that point in time. He was posted to Mizoram. So सेंट मेरीज था मिजोरम में, वहां पे मैं पढ़ चुका हूँ। एक जगह थी मिजोरम में, जैमाबॉक, आइजोल में, एक मैकडोनल्ड हिल था, एक जैमाबॉक था, मुझे याद ही नहीं है। हम लोग रहते थे कहीं पे, इन दोनों में से एक जगह में रहते थे, जैमाबॉक या कुछ ऐसी नाम था। तो वहां से बांग्लादेश क्या थी, तो वहां पे हल्क का आता था, और मुझे नहीं पता था हल्क हरा है यार। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता है ऐसी ऐसी सिलेटी रंग का होगा हल्क। तो जब मैंने टीवी पे देखा, मेरा तो यार, मेरी तो, मैंने बोला अच्छा ये हरा बन जाता है, हरा कैसे बनता वो। चलो, पूरा पाषाण युग के दिन। हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। अच्छा, आपने बांग्लादेश का नाम लिया सर। हाँ। बांग्लादेश बोला है कि 5 अगस्त को हम 1 GB डाटा सबको फ्री देंगे। I believe so. On the anniversary of Sheikh Hasina's ouster, they will give 1 GB data free. लोगों ने बहुत लथाड़ा है। 1 GB डाटा। कह रहे तुम पागल हो क्या? इंडिया में इतना लोग रील इसके लेके खत्म कर देते। एक बात बताओ, 1 GB डाटा फ्री दे रहे हैं बांग्लादेश में, और इसका नाम उन्होंने रखा रेवोल्यूशन, कि बांग्लादेश में कोई बहुत तगड़ी रेवोल्यूशन हो गई भैया। अरे कम से कम 5 GB तो देते। 5 नहीं, वो कह रहा था हाँ 5 GB कम से कम, वो स्टूडेंट जो है वो कह रहा था कि 5 अगस्त को तो 5 GB तो देते। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, वो तो खैर जोक्स हैं, लेकिन दिस इज व्हाट दिस हैज कम टू ना। इस आदमी मोहम्मद यूनुस ने पूरी बांग्लादेशी कौम को बेवकूफ बनाया। ही मेड अ फूल आउट ऑफ एवरीबडी। द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ बांग्लादेश मेड अ फूल आउट ऑफ एवरीबडी। दे सेड कि यू आर बीइंग ऑप्रेस्ड। अब आप किसी को भी बोलोगे कि तुम ऑप्रेस हो रहे हो तो वो विश्वास कर लेगा। इट्स वेरी इजी, ठीक है। अगर मैं तुम्हें रोज बोलूं ना, तुम मुझे बहुत विश्वास करते हो, मेरी बड़ी इज्जत करते हो, मैं तुम्हें रोज ये बोलूं कि निपेंद्र, एक्चुअली मुकेश अंबानी की जगह तुम्हें बैठा होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे साथ साजिश हो गई बॉस, तुम्हारे साथ गेम हो गया। तो पहली बार तुम मजाक समझोगे, 10, 15, 20 बार रोज तुम्हें बोला जाए ना, तुम कुछ समय के बाद ये विश्वास करने लगोगे कि हाँ एक्चुअली मुकेश अंबानी की जगह तुम्हें बैठा होना चाहिए था, और तुम्हारे साथ किसी ने गेम कर दिया। इट इज साइकोलॉजी, दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज ऑल्सो डू। ये पाकिस्तानियों को बोलते रहते हैं, ठीक है, वो 48% उनके लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या 50%, पता नहीं कितने पॉवर्टी लाइन है, उनको ये बता रखा है कि तुम्हारे बाप दादा बाबर, औरंगजेब, अकबर थे, तुम एक अजीम कौम हो। उनको चूरन खिला रखा, उसी में वो फूल के गुप्पा रहते हैं 24 घंटे। तो यही चीज है। अब देखो एंड में क्या मिला, 1 साल खत्म होने वाला है, 1 साल। द टोटल डिलीवरी ऑफ मोहम्मद यूनुस इज 1 GB डेटा। वो नहीं सर, 1024 MB डेटा। क्या बात है, टेक्निकल हो गया आज, आपने एग्जैक्ट बता दिया, बिल्कुल है।
1024 MB मिल रहा है, 1 GB बोल के ना, ये हिंदुस्तानी साजिश कर रहे हैं सर, मजाक उड़ाने के लिए कि 1 GB बोल दिया। सीधे बताओ कि 1024 MB है, तब समझ में आएगा इतनी ज्यादा है एकदम डेटा। काफिरों की साजिश है। हाँ, काफिरों की साजिश है, 1 GB बता दे रहे हैं। एक तो हिंदू काफिर बहुत साजिशी है। 1024 तो आपने एक बता दिया, एक बता दिया, आपने एक बता दिया, एक ही है, एक ही वो है। एक्चुअली 1024 है। हाँ, ठीक से बोलो। यही है, कौन समझाए इन लोगों को। खैर कोई बात नहीं, एटमी बड़े लोग हैं। आपने बोला ना कि पाकिस्तान भी ऐसे ही करता है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं सर, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैंने उनकी वीडियो ही देखी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने बोला कि देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बुरा लगेगा। फिर 2-3 सेकंड का पॉज लेके कहते हैं, अच्छा कह ही देता हूँ, छोड़ो, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। पाकिस्तान में 50% लोग जाहिल हैं। नहीं, आई थिंक ही वाज बीइंग वेरी कंजर्वेटिव। आई थिंक जाहिल उनके 99% लोग हैं पाकिस्तान। हाँ, वो अजीब एक दुनिया में रहते हैं, अजीब व गरीब, खुद को कन्विंस करते हैं, पता नहीं क्या क्या। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। उसी में एक और थे, बोले कि देखिए भाई साहब, मुशर्रफ साहब के ज़माने में 4,000 अरब डॉलर का कर्जा था। फिर उसके बाद जरदारी आया, वो 12,000 अरब किया। 4,000 अरब डॉलर का नहीं होगा। उन्हें उनका डाटा है सर, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका बता रहा हूँ, उनके स्टेटमेंट में कोट अनकोट कर देता हूँ। मुझे नाम उनका भी नहीं पता। ज़्यादातर पता नहीं कौन कौन पाकिस्तान में बैठ जा रहा है कहीं से यूट्यूब पे वीडियो बनाए, तो उनका डाटा बता रहा हूँ मैं, फैक्चुअल डाटा नहीं बता रहा हूँ। उनका डाटा उनका है हाँ। कि 4,000 अरब था, 4,000 था मुशर्रफ साहब के टाइम, फिर 12,000 जरदारी के टाइम हुआ, फिर इमरान खान साहब आए तो 24,000 हुआ, 25,000, फिर वो गए तो 43,000 इमरान खान ने किया, नवाज शरीफ ने 25,000 किया, फिर 43,000 इमरान खान ने किया। आज 80,000 अरब का हमारा कर्जा है, लेकिन हम चल रहे हैं। हम कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकते। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम कभी डिफॉल्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम एटमी मुल्क हैं। है ना? कितनी खूबसूरत बात बोली है। पैसा लो, दुनिया भर से लूटो पैसा, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं हो सकते क्योंकि हम एटमी मुल्क हैं। यही पाकिस्तानियों के दिमाग में कीड़े डाल रखे हैं, इनके सियासतदानों ने, इनके फौजी जर्नलों ने। तुम्हें कुछ काम नहीं करना, तुम जिंदगी भर मांग के खाओ, तुम हराम की खाओ, ठीक है? तुम मांग के खाओ, तुम हराम की खाओ, मेहनत मत करना, लेकिन तुम कभी डिफॉल्ट नहीं होगे, ना तुमसे कोई मांगे। तुम एटमी मुल्क हो यार, तुमने एक बार एटम बम बना लिया, फिर हर चीज मुफ्त में। ये तो पाकिस्तानी ऐसा ना हो कि लंदन वंडन में जाके मुफ्त में बस में चढ़ जाए, टैक्सी में चढ़ जाएंगे, एटम बम मार दूंगा, मुफ्त में ले जा एटम। और बताओ प्रोड्यूसर। ठीक है सर। मोहम्मद औरंगजेब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के साहब। पता ही नहीं क्या फाइनेंस देखते हैं, लेकिन ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा हाँ, यूनिक चीज़, वो भाई साहब यूएस गए हैं और स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है कि वो गए हैं ट्रेड डील के लिए। ट्रेड डील के लिए। अब ट्रेड डील में तो एक गया था मंत्री, तो वो डिफेंस की चीजें मांग के आया था, कि हथियार का भीख मांग के आया था। तो ट्रेड में डिफेंस वही मांगने ही तो गए होंगे। तो मांगने ही गया है वो। आप अभी टॉप प्रायोरिटी उसकी उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि चाइना ने धोखा दे दिया है, जो कि आज आप एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके बारे में। चाइना ने जो है, चाइना के वो धोखा मिल गया है चाइना के वेपन सिस्टम से। डिफेंस मिनिस्टर मांगो मांगो बेटा मोहम्मद औरंगजेब, जाओ मांगो, चीख चीख के मांगो। ट्रंप से अगर मिलना हुआ तुम्हारा, जो कि मुश्किल है, लेकिन अगर मिल गए ट्रंप से, लिपट लेना उसके पैरों को, ऐसे लिपट लेना, कहना चाचा चाचा, कहना कि तुम पाकिस्तान के अब्बू हो, तुम मोहम्मद औरंगजेब के भी अब्बू हो, और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे जब तक तुमने दिया कुछ नहीं। मांगने के लिए गए पाकिस्तानी, और किस चीज के लिए जाते हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ट्रेड डील के लिए गए हैं। ट्रेड डील के लिए। ट्रेड में होता है आप कुछ दें, वो ये क्या देंगे? ये ताली बजा के आएंगे। ये ताली बजा के आएंगे, ठीक है ना? लाइक दी ताली इज द, ठीक है? चलते हैं सर। ओके, राम राम भैया। जय श्री राम।